लोग है, नरक लोग है या तिरछान प्राणी है या जो भी दूसरे मनुष्य के नीचे वाले जो भी चार लोग आते हैं, तो हम्म। इसमें हम लोग सिर्फ जो हमारे कर्म होते हैं उसका विपाक सिर्फ भोगने के लिए होता है, या वहां पे कोई कर्म भी बनते हैं? यानी जहां तक मैंने, नरक में सिर्फ पीड़ा का, आपको जो आपने गलत काम किए होते हैं उसका फल भोगते हैं। तो उसमें कुछ कर्म भी बन, जैसे कि हम लोग मनुष्य है, समझ तो गए, हम समझ गए, जैसे समझ गए। डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग जो भी काम करते हैं उससे कर्म बनते हैं। तो वैसे इस लोक में भी कर्म बनते हैं क्या ये, या फिर ये सिर्फ फल भोगने के लिए यानी विपाक भाई भोगने के लिए बने नरक होते में हैं? नरक में ज्यादा समय नहीं मिलता है उस प्रकार से। ठीक है। लेकिन जानवर लोक में, प्रेत लोक में उस तरह का कर्म तैयार कर सकता है, सुखी बनाने के लिए, दुखी बनाने के लिए, थोड़ा सा अंश मात्र, सबसे ज्यादा दुखी बनाने के लिए। कैसे? बहुत सारे सुनने में आता है, पैरट या जानवर, घोड़ा, गाय, घटना में बहुत सारे, एक दो नहीं है। एक बनते ही में एक प्राणी को मगरमच्छ जैसा था, मगरमच्छ नहीं, मगर गो, जंगली जानवर। वो एक सांप को या कोई सांप को, लंबा प्राणी को खा रहा था, खाते से अंतिम हम्म। खा गया, थोड़ा सा बच रहा है। वो बंते जी, हम्म। वो उनके प्रति अनुकंपा करके सुंदर से साथी पठान चांटिंग करने लगे थे। चांटिंग हम्म। करते करते उस सांप को बहुत आनंद आया सुनकर, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, लेकिन उसका मन काम कर रहा था। वो बंते जी को सुनकर सुनकर उस चीज को आनंद आया, खुश हुआ हम्म। पाली वचन पे। खुश होते ही हम्म। बोलता है उसको अगला जन्म मनुष्य या कहीं सो अच्छा जगह हुआ है, जो मनुष्य जन्म जाने वाला नहीं था। तो सोचिए, वचन पे प्रसन्न होने मात्र से, पाली वचन पे, बुद्ध वचन पे, ना उसको अर्थ समझ में आता है ना कुछ, सुगति गया। कांताकाश में बोधिसत्व के ऊपर प्रसन्न होकर, एक मेढक था, भगवान बहुत सुंदर से धर्म बता रहे थे, वो देखते देखते रह रहा था, आवाज सुन के मधुर लग रहा था। वो में एक आदमी आकर उस पर डंडा रख दिया, चरस गला मर गया। वो दिव्य लोक जाता है, मेंढक देवपुत्र है, क्या तो नाम है। हम्म। तो ऐसा एक घटना नहीं, बहुत सारा है। तो उन लोग देखिए, तो इसका मतलब ऐसे किसी पे प्रसन्न हो सकता है। तो अच्छा सत्पुरुष सज्जन आ रहा है, उसको भूख रहा है, एक बोधिसत्व का घटना है, पाच्चेक बुद्ध का घटना है। वो कुत्ता में पाच्चेक बुद्ध को, जंगल में रहता था, वो कुत्ता जाकर पाच्चेक भोग 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 कर पाच्चेक बुद्ध को घर के लिए, दान के लिए लेके जाता था। मतलब एक ही घर जाता था, तो लेकर जाता था, लेकर हम्म। आता था, लेकर जाता था। कोई आता था तो खाने नहीं देता था जानवर को, सांप को। वो मरकर अगला जन्म मनुष्य जन्म पाकर लगता है अरहंत बना। हम्म। ऐसा हुआ। वो उसके पहले पुण्य किया था, लेकिन क्या तो मिस्टेक से हो गया, लेकिन फिर मनुष्य जन्म होकर श्रीलंका घटना, सत्य घटना। तो ऐसा हुआ। तो इसका देखिए, इसका कहने का मतलब, कोई कुत्ता प्राणी भी अगर किसी अच्छे के प्रति मन प्रसन्न रखता है तो उसको अच्छा गति हो जाता है। अगर उसी पे द्वेष कर लिया तो उसका अकुशल तैयार, लेकिन अधिकतर टाइम द्वेष से तैयार होने वाला जगह सिचुएशन ज्यादा है। तो इसीलिए उन हम्म। लोग में से थोड़ा लोग आता है बचकर, और कर्म संस्कार खत्म होकर पुण्य बचा हुआ है तो आ जाता है। तो बहुत पुण्य करके अंतिम में गड़बड़ करके जो गया, तो वो कर्म भोग कर फिर मनुष्य लोक में आता है। जैसे 2 जन्म, 4 जन्म, 100 जन्म जानवर बनकर फिर मनुष्य लोक में आता है। तो इस प्रकार से होता है। समझ गए क्या उपासिका? जी जी, बनते जी, समझ गया। मतलब बाकी इसमें उतने नहीं बनते हैं, लाइक जितना मनुष्य में, और उसमें ज्यादा नहीं करके नहीं द्वेष नहीं, के दाम ही बहुत कम, जी बनते गिने हैं चुने संस्कार। घटना है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मनुष्य को ज्यादा मौका है, मनुष्य को, क्योंकि समझदारी है। उन लोग को समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है। ठीक है बनते जी। बेटा, साधु। साध। ठीक है। साध। प्रणाम भंते जी। हाँ, आशीर्वाद, हाँ। हाँ भंते जी, जैसे आपने जैसे बताया कि हमारे हर तरह से पुण्य कर्म, कुशल और अकुशल कर्म बनते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगर हम शुद्ध अच्छी चेतना से अगर मरते हुए खुश मन से मरते हैं तो भी हमारा एक अलग जन्म होता है। उसके अकॉर्डिंग अच्छे जगह पे ही जन्म होता है। तो जैसे जो हमारे जो पुराने हमने पहले अपने कुछ गलतियां की है, बहुत सारे गलत काम किए हैं, तो मरने के बाद में उनका भी फल भोगना पड़ता है क्या? और जैसे गुरु जी, गोयनका जी तो विपश्यना में ये बोलते हैं कि हम लोग अभी हमको हो गई गलती तो हो गई ना, अगर हमको साबुन मिल गया है तो हम उससे
समता में रह के वो हमारे पुराने कर्मों को भी वो मतलब खत्म कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तो इसका क्या है मतलब, थोड़ा सा समझा दो। वो गोयनका जी बताया हुआ है गहरा बात। वो बहुत गहरा बात है। क्या हाँ जी। गहरा बात है? वो हाँ साबुन जी। है योनिसो मनसिकार, हाँ साबुन से जी। धोना। तो योनिसो हम्म। मनसिकार मतलब वो सोतापन होने वाला या होकर वो क्लेश को दूर करता है। नहीं समझे? पहले सोतापन होने से पहले कोई व्यक्ति मतलब योनिसो मानसिकार नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप पाप कर्म किया उसको विपाक नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज है, इतना पुण्य कर्म कर ली, इतने कुशल कर्म कर। आवाज आ रहा है? किसी का तो आवाज आ रहा है भंते जी। किसी का आवाज आ रहा है? ये मंजूसा मंजूसा मंजूसा। हाँ राइट। तो इतना कर्म तैयार किया। देखिए एक चीज आप जो पूछे हैं, तो इतना वो कर्म तैयार कर लिया, पुण्य कर्म, कि उसको पाप को मौका नहीं दिया। पाप को मौका नहीं दिया आने के लिए, इतना पुण्य किया। अंतिम मैत्री भगवान बुद्ध के शासन में अरहंत हो गया। तो उसको सारा पाप ने पाप कर्म अहोसी हो जाता है। अरहंत हम्म। होने के लिए पुण्य कर्म तैयार करता है तो पाप कर्म अहोसी खत्म। इस जन्म में सोतापन हो गए तो उसको नरक जाने का जो भी पाप कर्म था सब खत्म हो जाता है। प्रेत लोग जाने का सारा पाप कर्म खत्म हो जाता है। एक भी दुख नहीं भोगता है। जैसे 100 जन्म जानवर बनना है तो नरक जाना है तो इतना सब खत्म हो जाता है। सिर्फ मनुष्य लोग जाना है। तो ऐसा ही होता है। पुण्य ही बढ़ाने से दूसरा उपाय ही नहीं। भगवान बुद्ध देखते हैं पहला व्यक्ति की अरहंत होने के लिए मदद करना है, लेकिन नहीं है तो कम से कम सोतापन होने के लिए मदद करता है। लेकिन सोतापन होने के लिए भी मौका नहीं है तो पुण्य करने के लिए बोलते हैं, दान दो, सील पालन करो। ये किसके लिए बताया? सुगति जाओ। जो नहीं कर सकता है उस लेवल पे, इस चीज को करके फिर उस पे जाना है। अगर आपको उपासिका बबीता उपासिका, हाँ आपको जी। अमेरिका जाना है। अमेरिका हाँ छोड़िए, जी। आप कहाँ से हैं अभी? वेस्ट बंगाल कोलकाता। कलकत्ता। आपको कलकत्ता से महाराष्ट्र आना है तो डायरेक्ट महाराष्ट्र के लिए ट्रेन नहीं है। नो। ठीक है? नहीं है। नहीं नहीं होगा। हम बोले माइंड मान लीजिए नहीं है। हम्म। लेकिन आपको पटना से होकर, पटना से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई या हम्म। कुछ घूम घाम के है। हम्म। ठीक है? हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है अभी, पहले था डायरेक्ट। भगवान बुद्ध के हम्म। समय तुरंत प्लेन से उतर जाओ। अभी ट्रेन खत्म हो गया। अभी हम्म। ट्रेन है या बैलगाड़ी है। तो अभी हम्म। छोटा गाड़ी है। तो छोटा गाड़ी से जाना है पहले या कुछ भी कनेक्टिंग है। तो पहले हम्म। पटना जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर मुंबई सोचिए। हम्म। तो हमको पटना नहीं जाना है, हमको डायरेक्ट मुंबई जाना है। तो अंतिम हम्म। पटना भी छूट जाता है। फिर दिल्ली भी नहीं जा पाता है, मुंबई भी जा नहीं पाता है कभी वैसे तो कम से कम जो छलांग पाएंगे तो वो छलांगने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो पटना जाना है, इसके बाद प्लान करना है दिल्ली जाने के लिए। इसके बाद दिल्ली हम्म। जाकर फिर मुंबई कूदना है, जहां मेन हम्म। निर्वाण है सोचिए। में भी मुंबई निर्वाण है तो वैसा हम्म। ही अभी अरहंत होने के लिए हमको शक्ति नहीं है तो सोतापन है तो पुण्य बढ़ाना है। पुण्य नहीं हो पा रहा, पुण्य बढ़ाना है, वो पहला स्टेप है। हम्म। तो वो करना है। इसके बाद सोतापन होने के लिए पुण्य तैयार होते हैं। छोटापन होकर ही छोड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। इसका सोतापन हो गया फिर अरहंत होने के लिए कोई रोकेगा नहीं। मीन्स कि तो अगर हमने अगर पहले कुछ गलतियां की है, अकुशल कर्म किए हैं मान लो, तो अगर कितना हमें भी की, हमारे। कितना भी आप कुशल कर्म की छोड़ दीजिए। अकुशल क्योंकि कर्म किए। नहीं नहीं, अच्छे कर्म, जो सबसे जो सबसे बड़ा अच्छा कर्म है, हम्म। वो है सबसे दुर्लभ सबसे कीमती अच्छे कर्म है। वो जो है तीसरन शरण जाना। हम्म। वो कुशल कर्म इतना बड़ा माना जाता है धर्म में। और दूसरा है पंचशील ग्रहण करना। हम्म। ये इतना बड़ा माना जाता है कि सारा अकुशल को लोड कर सकता है, बोलता है। ओके। आनंतरी पाप कर्म छोड़कर, अच्छा। आनंतरी पाप कर्म छोड़कर जितना भी अकुशल है उसको लोड करके उसको जा सकता है आगे तक। दुगति जाने नहीं देगा। अच्छा। तो सोचिए कितना दुर्लभ मौका है। हम लोग तीसरा शरण में तो भय निर्भीत होकर छोड़ दिए। लेकिन फिर भी कोई पीड़ा सता रहा है तो आज भी हम कल भी देखें तो एक उपासिका बात किया तो उसके छोटा सा पीड़ा लेकर, बहुत छोटा सा लेके 12 साल से, कल हमको बताया 12 साल से पीड़ा भोग रहा है। कल हमको बताया रात को 9:30 बजे, 45 मिनट बात की, तब उसको मन हल्का हुआ। बताने मात्र से हम बताएं कुछ गलत नहीं है, छोटा सा बात है, भूल जाओ उसको। सोच सोच के बहुत बड़ा ले लिया। हम्म।
तो ऐसा ही हम लोग से मिस्टेक है, बताने में शर्म लग रहा है तो कल्याण मित्र का नहीं है तो मन से छोड़ दीजिए, अभी जो बताएं। अनंतरी पाप कर्म नहीं हुआ तो, और छोड़कर अनंतरिक पाप कर्म क्या होता है बनते जी? माँ को मारना, पिता को मारना, ओके। अरहंतों को मारना, ओके। भगवान का खून बहाना, संघ भेद करना। संघ भेद मतलब दो चार भेद करना ना, आप लोग नहीं, संघ भेद सिर्फ भिक्षु लोग ही कर सकते हैं उपसंहार। तो ये सब करना अनंतरी पाप कर, अच्छा। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। तो मतलब इसलिए, हमें बस ये पंचशील और अपना त्रिरत्न हाँ और तो लेकिन बहुत ज्यादा गलती हो गया तो क्या करना चाहिए, आप बताइए। बहुत ज्यादा अंधेरा है तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो बस नहीं, मतलब हमें कर वो नहीं, आप बताइए, रूम बहुत ज्यादा अंधेरा है तो क्या करना चाहिए? हम एक कैंडल जला लेते हैं। एक कैंडल जलने से पूरा रूम, बड़ा रूम है, क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं लालटेन होगा। जला लेंगे। नहीं, लालटेन जलाएंगे होगा क्या? बड़ा रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, 100 बाई 100 का, क्योंकि आपका नहीं। अंधेरा ज्यादा है, बड़ा, छोटा एरिया नहीं हम्म, है। तो क्या करिए, नहीं। बताइए बताइए। और ज्यादा लाइट जलाएंगे ना, 2 लैंटेन, 10 लैंटेन, 100 लैंटेन जलाएंगे, तब तो हाँ हो जी। जाएगा। हाँ जी। 100 लैंटेन जलाए, पूरा बल्ब लगा देंगे एलईडी, हम्म। पूरा लगा देंगे सीएफएल बल्ब, 100 को 200 को। अब हॉल को उजाला नहीं करेगा क्या? पूरा करेंगे। उजाला कर देगा, पूरा उजाला करेगा, कोई नहीं रोकेगा, सब दिखेगा। अंतिम में कोने आगे, कोने पीछे, कोने। हाँ तो जी। जितना हमसे बहुत बहुत गलती हो गया तो बहुत हम्म, बहुत पुण्य कीजिए, बहुत बहुत सील पालन कीजिए, उपोषण पालन कीजिए, मदद कीजिए, सब दूसरे को, पुण्य करके उजाला कीजिए अंदर, अपने सब मन में चला श्रद्धा जाएगा। और श्रद्धा अच्छी कर्म बढ़ाना है, करनी, कुशल सील कर्म बढ़ाना है, करनी। धर्म सुनना है, त्याग करना है, दान देना है, मदद करना है, माँ पिता की सेवा करना है, ये सब और बढ़ाना है। बढ़ाने से उजाला आ जाएगा, वो सारा बैठ जाएगा, दब जाएगा एक साइड। ठीक है, बिल्कुल समझ ठीक गई है। पंडित जी, आपके समझ मन में कुछ गई। पीड़ा है, वो छिपा हुआ है, हम इतना तो बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ, एकदम 100% हम बोल सकते हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं दूसरे को, लोगों के सामने मत बताइए, प्राइवेटली अगर है तो कोई विश्वास नहीं कल्याण मित्र, उनको बता के मन हल्का कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी पंडित जी। हाँ ऐसा क्योंकि आंतरिक आंतरिक क्लेश तो नहीं है कुछ? वो नहीं, बहुत आंतरिक गहरा क्लेश गहरा तो नहीं है, नहीं है? हम जानते नहीं हैं है। क्या है। इसीलिए हाँ जी। आप किसी कोई है तो ऐसा बता के पूरा खुल के बता दीजिए। इसके बाद उसको मन को हल्का होने का ऐसा उपदेश सुन लीजिए, एक बार, एक लाइन का, ठीक हो जाएगा। ठीक है। बहुत ठीक बहुत है। प्रणाम पंडित जी, साथ में है। आशीर्वाद, सुखियो सुखियो। नेक्स्ट वन। नमो बुद्धाय गुरु जी। नमो बुद्धाय। और एक सवाल रह गया था, जो हाँ हाँ। प्राणियों को मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी को मतलब खा लेता है, तो उस वक्त हम्म, मैं उसे उसके मुंह से छीन कर मतलब बचा देती हूँ, तो इसमें क्या होता है? देखिए यही एक गलती है, लोग अपने आप को सोचता है बहुत करुणावान है, बहुत करुणा है मेरे पास, करुणा का सागर है। हम देखें, मेढक को खा लिया सांप, मेढक को सांप खा लिया। अब सांप को क्या करता है, लाठी से मार मार के मेढक को निकाल देता है। अंत में मेढक भी नहीं बचता है, सांप भी नहीं बचता है। तो देखिए, सोचना चाहिए, करुणा उसको बोलता है, क्लियर करना, कि हम मेरे कारण वो मेढक को भी हानि नहीं होना चाहिए, वो भी दोनों बच जाता है तो हम हाथ लगाएंगे। दोनों को, एक को कुछ हो रहा है तो करुणा नहीं हुआ, एक के स्वार्थ करना, उस स्वार्थ करना में कुछ ईर्ष्या है, कुछ नफरत है, कुछ गंदगी है। हम बहुत सारा इसी देखते हैं कि एक प्राणी को बचाने के चलते दूसरा को मारता है और अपने आप को करुणावान समझता है। वो बहुत बड़ा भूल है लोगों को, मिथ्या नहीं, है भ्रम लोग। आपको मतलब नहीं, किसी को नहीं, आपको किसी नहीं को ज्ञानी, मारती नहीं। बाकी लोगों को। हम आग से देखें, हम घर में रहते हैं, मेरा भी विचार वही था, हम कितना प्राणियों को मारे कभी कभी, क्योंकि हम समझते थे उसको बचाना है, उसका आहार है, सांस उसी से चलता है, और हम बचा पाएंगे तो ठीक है, बचाना चाहिए। लेकिन बचा नहीं पाने के कारण दोनों को मारा हुआ अवस्था बहुत जगह देखे हम, या एक को मार दिया दूसरा को बचा दिया, तो ये कोई मतलब नहीं है, वो करना अधूरा है। नहीं, ऐसे बचाती हूँ कि दूसरों को हानि, मतलब दूसरों किसी का भी हानि नहीं होता है, लेकिन उसके मुंह से जो भोजन छीन। पूरा मुंह खोल के फाड़ कर, चीर कर, नहीं काट नहीं कर नहीं निकाल दीजिए। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ऐसे मतलब तो छिपकली किसी को खा रहा है तो उसे मतलब वहां से हटा देती छिपकली को हूँ। कैसे खींच लेंगे हम?
खींच लेंगे तो ठीक है, बचा लीजिए, वहां से खाने जा रहे तो हटा दिए, बहुत अच्छा, वो अच्छा है। नॉर्मली खाने जा रहे तो बचा के निकाल नॉर्मली के बचा लीजिए, वो अच्छा है। हम्म। वो अपना ओवर स्मार्ट करना दिखाने मत जाइए, वो हम बता रहे। ओवर स्मार्ट करना मतलब हम देखे मुंह फाड़ के, मुंह को काट के, सिर पे मार मार के, अंतिम में दोनों दोनों खत्म, नहीं बचा ना बचा, अरे बेचारा ये भी मर गया। चढ़ा करके डाल देता है, नहीं कम वो से कम 2 मिनट नहीं। तो बाद फिर हम लोग देखते थे ना, अरे कम से कम 2 मिनट बता, 2 मिनट, दो पानी डालो, 2 मिनट पानी डाल डाल के दोनों को मार देते। अरे बेचारा एक मार रहा था, अभी दोनों चला गया। तो इसीलिए वो बात ध्यान देना चाहिए। नहीं नॉर्मली जो नॉर्मली नॉर्मली किसी हम को भी सब हानि जानते हैं। नहीं। हाँ हाँ, नॉर्मली नॉर्मली ठीक है, बाहर खाने जा रहे तो बचाइए, वो अच्छा है। हाँ वैसा। तो मेरे मन में कभी आती है कि इसके मुंह से भोजन चाहिए। चीनी नहीं, जो मरने वाला अंतिम पॉइंट पे उसको बचाने से कोई फायदा नहीं है। हम अभी वही बचा रहे हैं कि आप लोग, हम जान रहे हैं वो पॉइंट कहाँ तक आएगा अंतिम में, फिर बचता नहीं है वो, उसका कर्म खाने से संस्कार है। पहले। खाने बच से पहले। 100% श्योर है तो हाथ लगाइए, 99% भी है तो मत लगाइए। और ऐसा मत समझ कि मेरे पास करुणा नहीं है। भगवान बुद्ध नहीं जानते थे कि जंगल में रहते समय प्राणी एक दूसरे को खा रहा है? भगवान बुद्ध से ज्यादा करुणा है क्या हम लोग के पास? अरहंत तौर से ज्यादा करुणा है क्या हम लोग के पास? अंश मात्र नहीं है, लेकिन उन लोग हर प्राणी को रोकते रोकते नहीं गए। हाँ, रोकते रोकते नहीं गए, क्यों? कुछ खासियत है उसमें। तो लेकिन बचा सकते हैं तो ठीक है, ऐसा हम नहीं करें कि नहीं बचे, पुण्य है, करुणा है बहुत, लेकिन दोनों का जीवन बचाना चाहिए, वो है मेन करुणा। जी दोनों का जी। जीवन। कभी कभी हम बहुत सारे देखें, एक नहीं बहुत सारा, कि जिसको बचाता है वो बचा हुआ प्राणी मर जाता है। 100% बहुत सारा जगह पे देखें, और मर जाता है, उसको भी 2 फाइट मर गया, 2 फाइट लग गया, वो कहीं कहीं करके चला गया, वो भी खत्म, ये भी खत्म। इसीलिए, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट वन। हरि हाँ हरिचंद्र सिंह। हाँ, बंदा भी बनते, बहुत बहुत पुण्य मोदन, बहुत बहुत साधुवाद पहले तो। बनते आशीर्वाद दो आशीर्वाद। तीन शब्द हैं, एक तो सत्य ज्ञान है, एक कृत्य ज्ञान है, और एक कृत ज्ञान। ये क्या रक्त है ज्ञान। भगवान? हाँ ये भगवान। बाबा नहीं, बंटी जी बोलिए। हम बाबा हाँ नहीं, नहीं साधु बाबा नहीं। नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के समय पे जिक्र किया है इसमें, है ना। हम किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे हमने सुना है। बुद्ध कौन है? तो ये तीन चीजों की बात आती है। आपको नहीं भगवान कह रहा हूँ, आप तो बनते जी हैं, मालूम, आई नो वेरी वेल ना। आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम फॉलोइंग द ऑल द धर्म्स ना, हम पूरी तरह या से दैट्स परिपूर्ण व्हाई आई करते हैं। टोल्ड यू। यस। जी जी, नहीं नहीं, वो पाप देश ना करेंगे अगर आपको ऐसा लगा भगवान ने, मैं भगवान नहीं कह सकते बनते जी को ना। वो हम हमें इतना वो रहती है, स्मृति रहती ओके है। ओके ओके ओके, इट्स ओके। हाँ चलिए, बनते तो जी। हम हाँ बता रहे हैं, राइट। हाँ, जी जी। तो आप बोल रहे हैं सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतांग ज्ञान। तो हाँ सत्य यस। ज्ञान क्या है? जी सत्य बनते। ज्ञान, दुखे ज्ञानम, दुख समुदय ज्ञानम, दुख निरोधे ज्ञानम, दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय ज्ञानम। ये जो दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख का निरोध का मार्ग, चार आर्य सत्य, ये जो है, ये सत्य है करके मानता है। जी अच्छी। पूरा सत्य है, इसके अलावा दूसरा सत्य नहीं, यही में परम सत्य है करके वो मानता है दिल से। वो मानता है परिपूर्ण रूप से सोतापन होने के बाद। जी हम लोग जी। हर समय तृष्णा ही कारण नहीं समझते हैं, हम लोग उसको दोष हम्म। लगाते हैं, इसको दोष लगा, खुद को दोष लगाते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं। इसका कहने का मतलब सत्य रूप से नहीं मान रहे। जी जी। सत्य ज्ञान सोतापन, कृत्य ज्ञान, ये दुकृत्य मतलब ये सत्य है, इसको करना है, कृत्य मतलब कुछ करना है। इसके लिए ज्ञान आता हम्म। है, क्या करना है? दुख को बोध करना है, समझना है, सही तरह का ज्ञान। दुख समुदय को नष्ट करना है, पहा तब्बा, प्रहान करना है। क्या है? तृष्णा को। दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय, दुख निरोध को क्या करना है? साक्षात करना है। हम्म। दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय आरिष्टांग ज्ञान, अयमेव आर्यो अट्ठांगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, आदि सम्मा समाधि तक। तो उसको जी क्या करना? भावे तब्बंती, उसको प्रैक्टिस करना है। करते कृत्य ज्ञान, प्रैक्टिस करना उसको, वो करना है करके ज्ञान आता है।
और हम्म, कृतज्ञान, ये सब कर लिए। ये दुख को बोध कर लिए, कृतज्ञान, ज्ञान बोध हो गया हम्म, पूरा था। दुख का कारण तृष्णा नष्ट कर दी, ये साक्षात कर लिए। दुख निरोध का मार्ग आर्ष टाइम साक्षात कर लिए। और उस भाविता उसको आर्ष टाइम को पूरी तरह भाविता की, परिपूर्ण की, वो कृतज्ञ। तीनों हम्म। ज्ञान होते ही अनंत हो जाता बंदे पाली में शब्द बोले थे आपने तीनों के लिए ना, क्या क्या बताए थे अभी पाली शब्द है। ना? सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञान। संज्ञा। नहीं नहीं, वो पाली में भी कुछ आपने एक शब्द बोले थे, ये तो हिंदी में भी यही है या पाली में भी यही है? क्या हिंदी में? नहीं, ये सत्य ज्ञान है, ये जो अलग। अकृत। सत्य हाँ ज्ञान हिंदी में, कृत्य कृतज्ञ पाली में भी वही है। हाँ, ठीक 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 ठीक। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, हाँ, सत्य सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञान, वो पाली हाँ है। और राइट। सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान, वो हिंदी है। जी 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 बनते। हम्म, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद बनते, ये बहुत बहुत पुण्य। ठीक। ठीक है। बंदा भी बनते, ठीक है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। नेक्स्ट, ओके।